हेलो दोस्तों, IT टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह। आज मैं लेथ मशीन क्या है और इसके वर्किंग और भाग और उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि जितने भी IT वाले हैं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, जितने भी IT हैं, इसमें लेथ मशीन का उपयोग सभी को मिलता है। विषय सूची के अनुसार लेथ मशीन क्या है और वर्किंग और भाग, इस पेज पर हम समझेंगे कि लेथ मशीन क्या है। जैसे ये एक प्रकार की प्रोडक्शन मशीन टूल है जो वर्क पीस से मेटल को रिमूव हटाने के लिए उपयोग की जाती है। यह कई सेकेंडरी ऑपरेशन भी करने में मदद करती है। लेथ मशीन के भाग यह भी हमें समझेंगे। लेथ मशीन के कई भाग होते हैं, जैसे हेड स्टॉक, बेड, टेल स्टॉक, कैरिज, टूल पोस्ट, लीड स्क्रू, चक, लेथ आदि, लेग आदि, यह सभी लेथ मशीन के भाग हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि लेथ मशीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। लेथ मशीन का उपयोग कई ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है, जैसे फेसिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग आदि सभी ऑपरेशन लेथ मशीन पर किए जाते हैं। लेथ मशीन क्या है? सरल भाषा में समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि लेथ मशीन एक प्रकार का मशीन टूल है, या कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन मशीन टूल्स है, जो कि वर्कशॉप पीस से मेटल्स को रिमूव हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है और वर्क पीस को एक ड्रेस्ड शेप और साइज प्रदान करता है। यह टूल मेटल रिमूविंग प्रक्रिया के लिए उपयोग में लिया जाता है। लेथ मशीन से अनेक प्रकार के सेकेंडरी ऑपरेशन किए जाते हैं। वर्क पीस पर लेथ मशीन का मुख्य कार्य मेटल को वर्क पीस के ऊपर से हटाने के लिए किया जाता है। मेटल हटाना या मेटल रिमूव एक प्रकार का सेकेंडरी ऑपरेशन है। लेथ मशीन से कई प्रकार के सेकेंडरी ऑपरेशन किए जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल में ये मशीन बहुत उपयोग मानी जाती है और ये मशीन मेटल्स को चिप्स की तरह रिमूव करती है। वर्क पीस के ऊपर से लेथ मशीन एक प्राचीन मशीन टूल है, जो कि बहुत समय से इंडस्ट्रियल में उपयोग की होती आ रही है। लेथ मशीन एक बहुत वर्सटाइल मशीन टूल्स है। बाकी सभी स्टैंडर्ड मशीनें टूल की तुलना में लेथ मशीन को आमतौर पर मैन्युअली ही संचालित या ऑपरेट किया जाता है और लेथ मशीन को सभी मशीनों का जनक भी कहा जाता है। लेथ मशीन के भाग, अब हम समझेंगे कि लेथ मशीन के कितने भाग होते हैं और इन सभी भागों का कार्य होता है, यह सभी कैसे कार्य करते हैं। लेथ मशीन के कई भाग होते हैं, वह सभी भाग इस प्रकार हैं। हमने पहले ही बताया भागों के बारे में, पर इसमें विस्तार के जो भी भाग छूट गए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हेड स्टॉक, जिस प्रकार हमारा माइंड होता है तो हम उसे हेड बोलते हैं, ऐसे ही हेड स्टॉक होता है। बेड होता है, एक बी बेड होता है जिस पर हम कैरेज को चलाते हैं। तो टेल स्टॉक, कैरेज, सैंडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट भी बोलते हैं, टूल पोस्ट, आपरन, लीड स्क्रू, फीड रॉड और फोरजा चक या थ्रीजा चक, जो भी चक हो, मेन स्पेंडल और लेग। अब हम लेथ मशीन के सभी भागों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम हेड स्टॉक समझते हैं। लेथ मशीन में हेड स्टॉक लेथ मशीन में के बाईं तरफ रहता है और यह गियर, ट्रेन, मेन स्पेंडल चक, गियर, स्पीड कंट्रोल लीवर, साथ ही साथ स्पीड कंट्रोल को भी होल्ड करता है। यह हेड स्टॉक पावर ट्रांसमिट करता है स्पीड से फीड रॉड, लीड स्क्रू और थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म तक। हेड स्टॉक कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। हेड स्टॉक जो है कास्ट आयरन का बना। बी बेड लेथ मशीन का बेस होता है और यह सिंगल पीस कास्ट आयरन का बना रहता है। लेथ मशीन के सभी पार्ट्स बोल्टेड रहते हैं। बेड पर ग्रेट भी बेड पर लगा हुआ रहता है और जैसा कि इसके नाम पर जाया जाए तो यह टेल स्टॉक और कैरिज को गाइड करता है। टेल स्टॉक लेथ मशीन के दाहिनी हाथ की ओर
स्थिर रहता है। टेलीस्टॉक का उपयोग वर्क पीस को सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। बड़े वर्क पीसों को सपोर्ट देने के लिए लंबे जो होते हैं, और ये वर्क पीस को एक छोर से सपोर्ट करता है, मतलब दायां छोर से बाएं छोर तक। कैरेज हेडस्टॉक और टेलस्टॉक के बीच में लगा हुआ रहता है, जो कि बी बेड के ऊपर ये एप्रन, सैंडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट को कैरी करता है। सैंडल कैरेज का एक पार्ट होता है और वह बेड के किनारे स्लाइड करता है। यह क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट को भी सपोर्ट करता है। क्रॉस स्लाइड का कार्य कटिंग एक्शन प्रदान करना होता है। टूल को कटिंग टूल का एक्शन परपेंडिकुलर होता है। लेथ मशीन के सेंट्रल लिंक से कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड क्रॉस स्लाइड के ऊपर रखा हुआ रहता है और इसका बेस सर्कुलर होता है, जिससे वो स्विलिंग मोशन प्रदान करता है। टूल पोस्ट यह कैरेज का सबसे ऊपर का भाग होता है। यह टूल और टूल होल्डर को एक स्थान पर या एक पोजीशन में होल्ड रखने का कार्य करता है। एप्रन फीड का हाउस होता है। एप्रन व्हील को हाथ से भी रोटेट किया जा सकता है। कैरेज के लॉन्गिट्यूडिनल मोशन के लिए लीड स्क्रू को पावर स्क्रू भी कहा जाता है, और यह रोटेशनल मोशन को लर्नियर मोशन में बदलता है। लीड स्क्रू को लेथ मशीन टूल में थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। फीड रॉड कैरेज को ऑटोमेटिक चलाने के लिए, लेफ्ट राइट चलाने के लिए मूव करने का काम करती है। जैसे फीड रॉड कैरेज को बाएं ओर से दाएं ओर मूव करता है और दाएं ओर से बाईं ओर मूव करता है, साथ ही साथ दाएं से बाएं तरफ भी मूव करता है। चक सुरक्षित रूप से होल्ड करने का काम करता है। आमतौर पर चक दो प्रकार के होते हैं। पहला जा सेल्फ कटिंग चक, दूसरा 4 जा कटिंग स्पेंडल चक। 3 जा चक और 4 जा चक। मैन स्पेंडल एक होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट के रूप में होते हैं, जिसमें से लॉन्ग जॉब को भी पास किया जा सकता है। यह इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे जो कटिंग टूल की थ्रस्ट होती है वो स्पेंडल को डिफेक्ट नहीं होने देती। लेग जिस प्रकार हमारी टांगें होती हैं, पैर होते हैं, वैसे ही लेथ मशीन के लेग एक पैर होते हैं जिस पर पूरी लेथ मशीन टिकी हुई होती है। लेथ का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है लेथ मशीन में। यह लेथ मशीन का पूरा भार अपने ऊपर कैरी करता है और फिर इस भाग को ग्राउंड तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन कोई फ्लोर के साथ किया जाता है बोल्ट की मदद से। लेथ मशीन के उपयोग। लेथ मशीन कई ऑपरेशन को करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर लेथ मशीन से सेकेंडरी ऑपरेशन किए जाते हैं। सभी ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर किए जाते हैं इस प्रकार हैं, जैसे फेसिंग, टर्निंग, काउंटर टर्निंग, फॉर्म टर्निंग, टेपर टर्निंग, चैम्फरिंग, कट ऑफ, पार्टिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, नर्लिंग, गुर्बिंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको लेथ मशीन के बारे में बताया, और हमारे हाईटेक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।